हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि सर मैं कोटा तो आ गया हूं, या ऑनलाइन में बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट का मैंने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया है, लेकिन मैं जब क्लास कर रहा हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स की क्लास कर ली, केमिस्ट्री की कर ली, मैथ्स की कर ली, बायो की कर ली, लेकिन मैं जब क्लास डेली भी जा रहा हूं, लेकिन वो टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, थ्योरी थोड़ा मैं तो थोड़ा मोड़ा समझ में आ रही है, थ्योरी सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, बायो समझ में आ रही है, थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री भी समझ में आ रही है, लेकिन फिजिक्स और मैथ तो सर कतई समझ में नहीं है, ऊपर से जा रही है। ये हिंदी मीडियम के एक बच्चे का सवाल नहीं है बेटा, बहुत सारे बच्चों का सवाल है। आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात करने आया हूं कि भैया आपको डरने की, पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है बेटा? इसमें ना आपकी गलती है, ना कि टीचर्स की गलती है जो आपको पढ़ा रहा है। देखो, आपको जो टीचर्स पढ़ा रहा है बेटा, वो जेई और नीट का पढ़ा रहा है। अब जेई नीट का पढ़ाएगा तो बेटा वो न्यूमेरिकल अप्रोच तो लगाएगा, और न्यूमेरिकल अप्रोच बताएगा तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएगा ना बेटा, थ्योरी बताएगा नहीं। और आप अभी बेटा जिस बोर्ड से आ रहे हो, हिंदी मीडियम की छात्र की बात पढ़ा रहा हूं कर रहा हूं बेटा, आप जिस बोर्ड से आ रहे हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जहां हिंदी मीडियम चलता है, आपकी अप्रोच बेटा थ्योरी अप्रोच थी। आपका जो पेपर बनता है बेटा, अधिकतर आपका बेटा 90% पोर्शन आपका थ्योरी बेस्ड रहता है। अभी तक आपने जो पढ़ा, कैसे पढ़ा बेटा? थ्योरी रट लेते थे, डेफिनेशन रट लिया, आपका काम चल गया, लेकिन न्यूमेरिकल्स के साथ डील नहीं की, कॉन्सेप्ट के साथ डील नहीं की। और लेकिन जब आप कोटा में या किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में बेटा जब कोचिंग करने गए, तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आपके सामने रख दिया गया। जब अचानक से आपके सामने न्यूमेरिकल्स आया ना बेटा, तो आप ना डर गए, दिमाग ब्लॉक हो गया, क्योंकि आपका जो माइंड था वो थ्योरी बेस्ड चीजों को ज्यादा कैचअप कर रहा था, उससे फ्रिक्वेंसी मैच हो रही थी। न्यूमेरिकल्स के साथ डील ही नहीं किया है आपका जब दिमाग, आपका जो दिमाग था कभी न्यूमेरिकल्स के साथ डील ही नहीं किया, तो खाक समझ में आ जाएगा। और आप बोल रहे हो सर मैं कोटा छोड़ दूंगा, फीस रिफंड कर लूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर कोटा गए हैं, है ना, वहां पे सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, और फिर डीपीपी लगा दूं तो मुझे समझ में नहीं आता। तो भैया खाक समझ में आएगा आपकी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना बेटा, वो अभी न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो करना क्या है? तो भैया डरना नहीं है, पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो भैया आप पेशेंस रखो, साहस रखो कि यार अब मैं नीट और जेई में घुसा हूं, तो ये तो जंग जीत के आऊंगा, ये तो हार ही होगी ना यार, और क्या होगा? हार जाओगे तो जान थोड़ी चली जाएगी भैया, कि तुम्हारी पैसा ही ना जाएगा, पैसा तो फिर भी कमा लोगे। लेकिन बेटा अगर आप बीच में ही छोड़ के आओगे, तो हिंदी मीडियम, वैसे भी हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेशो बहुत कम है। मेडिकल्स कॉलेज में जाओगे बेटा 60 बच्चों में 2 ठैया हिंदी मीडियम के मिलेंगे। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे 60 बच्चों में से 3 बच्चे हिंदी मीडियम के मिलेंगे। तो भैया कारण यही है कि बच्चा जब बोर्ड में पढ़ता है ना, तो बोर्ड के परसेंटेज बनाने के चक्कर में रहते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच कतई नहीं बनाता। अब यहाँ पे उसको नीट और जे में जब न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना होता है, तो उसकी डरता है, पैनिक होता है, घबराता है, अब बोलता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो भैया सबसे पहले अब आपको करना क्या है, ये समझो। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, क्लास डेली ही जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो टीचर को समझ में नहीं आए, बस उसकी अप्रोच को देखना है कि वो टीचर कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्रोच को अप्लाई कर रहा है। तब भी समझ में नहीं आता बेटा, तो आप बेटा ये डील करो कि आपको इस अप्रोच, मतलब आपको ऐसी कुछ तो चीजें होंगी ना, जैसे बेटा फिजिक्स पढ़ रहे होते तो आपसे बेसिक मैथ्स नहीं आ पा रही होगी, जिसके कारण बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप सबसे पहले अपनी फिजिक्स के लिए बेटा बेसिक मैथ करो। अब बेसिक मैथ्स कहाँ से ठीक करोगे? तो यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है यार, जो भी चीज में आपको डाउट हो यूट्यूब में डालो, टाइप करो, वो वीडियो आएगा, उससे आपका बेसिक। सबसे पहले अगर आप बेसिक अच्छा नहीं करोगे, जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा, जब तक न्यूमेरिकल्स में आप तो भैया हाथ ही नहीं मार पाओगे। तो भैया सबसे पहले अपना बेसिक अच्छा करो, है ना, अच्छी अच्छी बुक्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। जब आपका बेटा 1 2 या 3 मंथ में जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तो चीजें आपसे समझ में आने लगेंगी, और जब चीजें समझ में आएंगी तो आपके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, डीपी भी सॉल्व होंगी, और जब ये सॉल्व होंगे तो बेटा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मैं भी बेटा हिंदी मीडियम का हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग के बाद गेट एग्जाम होता है ना, जब मैं उसको पहली बार दिया था तो बेटा बेटा मेरे माइनस में नंबर आए थे, लेकिन मैंने अपना बेसिक अच्छा किया। बेसिक करने में मेरे को 4 से 5 मंथ लगे। जब मेरा बेसिक अच्छा हो गया ना बेटा, तो मैं अगले साल सेकेंड अटेम्प्ट में ही मैं गेट क्वालिफाई किया। इसके पहले मेरा पहले अटेम्प्ट में तो -5 नंबर आया था, क्योंकि मेरा बेसिक कुछ नहीं था, समझे नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने अपना बेसिक अच्छा किया। भैया पढ़ो ना यार, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बनता वो भी पढ़ो, एरिया निकालते नहीं बनता वो भी पढ़ो, बेसिक में जितना चीज आता है वो सब कर लो।
जिस दिन आपका बेटा बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तो फिजिक्स, मैथ्स, आपको इसको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डील करने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन ये आपका अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो के ही रहेगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो भैया हिंदी मीडियम के छात्र हो यार, मैं भी हिंदी मीडियम के, इसलिए आपसे बातें बोल रहा हूँ। तो डरने की कतई जरूरत नहीं है, भाग के आने की कतई जरूरत नहीं है। एक बच्चा यार अभी मतलब मेरे पहचान का ही है, वो मेरे को कॉल करके उसके मम्मी पापा बार बार बात कर रहे हैं कि भैया वो आप कोटा तो बता दिए कि कोटा चले जाए प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भैया उसका 12th में ना 94 परसेंटाइल है, 94 परसेंटेज है 12th में। तो मैं उस बच्चे को ये समझाता हूँ कि भाई अभी तू, वो एमपी बोर्ड का बच्चा था, भाई तू एमपी बोर्ड का था, एमपी बोर्ड में अधिकतर डेरिवेशंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव में थ्योरी बेस्ड आता है बेटा, न्यूमेरिकल्स के नाम मात्र के दो छोटे छोटे सवाल आते हैं। अभी तू पूरा बोर्ड में क्या पढ़ा है, पूरा थियोरिटिकल पढ़ा है, डेरिवेशंस पढ़ा है ना, तेरा पाला न्यूमेरिकल से पढ़ा ही नहीं, न्यूमेरिकल अप्रोच तेरी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, तो तेरे को वहां पे न्यूमेरिकल्स कैसे समझ में आ जाएगा? कैसे कह सकता है कि सर यहाँ के टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते? भाई एक दिन में समझ में थोड़ी आएगा। मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ कि भैया अभी तू रुक, एक दिन रुक, 2 दिन रुक, 1 महीना रुक, तो पैसा तो लग ही गया ना, तो 3 महीना रुक, अपने बेसिक को अच्छा कर, उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो फिर छोड़ देना कि भैया नीट और जेईई मेरे से नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरा और काम कर लेना। लेकिन अभी क्यों छोड़ के भाग रहा है? तो भैया मेरी इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले अपना बेसिक अच्छा करो, डरने की कतई जरूरत नहीं है। बेसिक अच्छा होगा तो आप भी भैया हिंदी मीडियम के हो तो क्या होगा, जेईई नीट फोड़ के आ जाओगे। तो भैया डरने की कतई जरूरत नहीं है, ये मैं अपनी मन की बात बता दी है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसकी जरूर हेल्प करूंगा। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।